या ये जो थोड़ा कुछ है और मैं वहाँ से कीचड़ थी, तो मैं यहाँ से ये पुल जो हमेशा लकड़ियों की क्रॉस करके जाता हूँ, तो उसी से मैं क्रॉस। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। और बहुत दिनों हो गए थे मुझे कोई मेरा नया ब्लॉग नहीं आया, कहीं मैं निकल नहीं पा रहा था। तो इस वक्त मैं मौजूद हूं अपनी नहर के साथ। ये हमारी जो नहर है जाती है जाके दार्स की नहर में जो डेल्टा करती है। तो ये काफ़ी दिनों से खुश्क थी। हमारे तकरीबन जो पान फार्म थे उनको 2 या 3 महीने से भी ज़्यादा टाइम हो चुका है, पानी नहीं लगा। और वहाँ पे हम जा रहे हैं अभी, और पेट्रोल वगैरह हमने सारा ले लिया। वहाँ पे जाकर हम इंशाल्लाह पानी देंगे फार्म को, और देखेंगे क्या हालत अभी हुई है हमारे फार्म के अंदर। तो मिट्टी जो वो उड़ रही है हवा के साथ। तो चलते हैं फार्म पे और ये हसीन नज़ारा एंजॉय करते चलते हैं। तो लेट्स गो। मनाज़र तो बहुत ही खूबसूरत है। तो रास्ते के दोनों तरफ में जो ना वो ग्रीनरी है, लेकिन रास्ता बहुत ख़राब है। यहाँ तो कुछ ये जो झाड़ियाँ वगैरह हैं ये लोगों ने काट दी हैं, लेकिन रास्तों के दोनों तरफ से जो झाड़ियाँ हैं इस वजह से गाड़ी चलाना भी मुश्किल हो रही है। सामने अगर कोई गाड़ी आ जाती है तो बहुत परेशानी होती है। वैसे दिखने में तो बहुत खूबसूरत लगते हैं ये जो दरख्त वगैरह हैं, लेकिन रास्ता गंदा हो जाता है। तो अभी हम पहुँचे हैं यहाँ पे बाबियो मोरी पे। हम यहीं से क्रॉस करेंगे इस नहर को। ये बड़ा खूबसूरत दरख्त लगा हुआ है, कितनी ठंडी इसकी छाँव होगी। तो यहीं से हम ये रास्ता क्रॉस करके उस पार जाएंगे और सीधा हम चलेंगे फार्म पे। तो आगे एक बेहतरीन कोकोनट का बाग भी है, वो भी दिखाता हूँ मैं आपको। और ये सामने खज्जी है, ये किसी ने लगाई नहीं, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी खज्जियाँ लगी हुई जो कुदरती तौर पे जो लोग खज्जी खा के उसकी जो गुठली फेंकते हैं उससे वो लग जाती हैं। और इस तरफ ये जो है कोकोनट है, बहुत ही प्यारा बाग है। और यहाँ पे पानी तकरीबन 2 या 3 महीने तक नहीं था, तो यहाँ पे सारी चीज़ें बंजर हो चुकी थी। अभी पानी आया है तो उन्होंने कोकोनट को भी ये पानी दे दिया। और फार्म का काम जो लोग वो भी कर रहे हैं। ऊपर से आप देख सकते हैं इसकी छत नहीं पड़ी हुई है, तो मैं भी छत लेकर आया हूँ, इंशाल्लाह वो भी डालेंगे। लेकिन पानी नहीं था, इस वजह से सारी ज़मीनें बंजर हो चुकी है। आगे एक ज़मीन है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये वो ज़मीन आ गई, ये देखो ये है कपास की फसल, लेकिन यहाँ पे देखो ना होने के बराबर है। ये सारा नुकसान उनका हो गया पानी ना होने की वजह से, ये बहुत ही बड़ा नुकसान हुआ। तो अभी हम यहीं से मुड़ेंगे। यहाँ पे पानी मैंने आपको पीछे दिखाया था कितना ज़्यादा पानी था नाली में, लेकिन यहाँ पे पानी बिल्कुल कम है। देखो बिल्कुल आधा भी नहीं है। तो हमने यहाँ से गाड़ी मोड़ ली अपनी। अभी हमारा ऑफ रोड चलेगा, थोड़ा सा टुकड़ा है। और इस वाटर में पानी देखते हैं कि है नहीं। पानी तो दिखाई दे रहा है, लेकिन कितना होगा? हाँ है तो सही, कुछ गुजारा चल जाएगा। तो आगे देखते हैं आगे पानी कैसा है, ज़्यादा है कि नहीं है, वहाँ चलेंगे पता लग जाएगा। तो हम यहाँ पहुँच चुके हैं फार्म पर, और ये है कुछ पानी की पोजीशन। पीछे आपको हमने दिखाया था किस तरह से पानी ज़बरदस्त था, लेकिन यहाँ पे पानी ना होने के बराबर है। लेकिन क्या करें, मजबूरी है, चलाना तो है। तो अभी हम यहाँ पे जनरेटर रखेंगे जिस जगह हमेशा रखते हैं, और फिर इंशाल्लाह हम सेटिंग करते हैं और पानी चलाने की कोशिश करते हैं। तो कोशिश करेंगे, इंशाल्लाह हो जाएगा, हमारा गुजारा हो जाएगा। ये नवाज़ लेकर आ गया यहाँ से तेल वगैरह और कोडार, और मुनवर यहाँ से अभी आएगा जनरेटर लेकर। ये पहाड़ की तरह बना हुआ है ऊपर, और मैं नीचे मौजूद हूँ, और यहाँ पे जनरेटर रख के यहीं से चलाएँगे। हमारा वो सामने वाला तालाब है जो अभी तक सूखा हुआ है, और हमारा पानी वहीं से आता है। तो वहाँ से पानी बिल्कुल नहीं है, ये अभी भी सूखा है। और ये किसी और दूसरे वाटर से, हमारा नहीं है, किसी और के वाटर से पानी आया है हमारे पास। हमारा यहाँ से आता है कोने से। तो ये यहाँ से पानी नहीं आया, वहाँ से आया। ये जो थोड़ा कुछ है, और मैं वहाँ से कीचड़ थी, तो मैं यहाँ से ये पुल जो हमेशा लकड़ियों की क्रॉस करके जाता हूँ, तो उसी से मैं क्रॉस करके जा रहा हूँ अपने जनरेटर की तरफ। तो यहाँ से भी यार बहुत सारा कीचड़ हो गया है, लेकिन चलते हैं यहीं से। वो देखो वो नवाज़ बैठा हुआ है।
ये आपको जितनी भी ज़मीन अभी दिखाई दे रही है बंजर बंजर की तरह, हालांकि ये बेहतरीन मीठी और रेत वाली ज़मीन है। और ये हमारे सामने फार्म है, लेकिन पानी ना होने की वजह से ये सारी ज़मीन बंजर है। 3 महीने से यहाँ पानी नहीं आया। अगर पानी आया होता तो ये कम से कम गंदम लगा लेते या कोई इसमें लगा देते, मिसाल के तौर पे घास वगैरह, मकई जैसे, तो भी इनका गुजारा चल जाता है। लेकिन पानी आया ही नहीं, 3 महीने से पानी नहीं आया। और हमारा जो पानी आ रहा है, जो मैंने अभी आपको दिखाया, तो हमारा वाटर तो यहीं से आता है, आगे वो खुश्क है। अभी मैं थोड़े दिन पहले वहाँ पे मौजूद था, यहाँ पे मैं खड़ा था और मैं यहाँ से मैं घूम के आया हूँ। लेकिन जो हमारा पानी आया है वो आया है यहाँ से। ये हमारा वाटर नहीं है, किसी और का वाटर है, उससे पानी आया है। तो हम कोशिश करेंगे हमारा गुजारा से हो जाए। थोड़ी हमें मेहनत करनी पड़ेगी, पानी को इकट्ठा करना पड़ेगा, क्योंकि एक खड्डा लगाना पड़ेगा जिसमें हमने लेन रखनी होगी, और सारी यहाँ से खुदाई करनी पड़ेगी ताकि पानी इधर उधर जो गया हुआ है वो भी वापसी आ जाए यहाँ पे खड्डे की तरफ, और फिर हम चलाएँगे। या साथ में ही मेरा फार्म है, ये वाला जो दिखाई दे रहा है यही मेरा फार्म है। तो एक पानी निकालने के बाद इंशाल्लाह इसकी हम लेटाई वगैरह करेंगे। तो हमने जनरेटर वगैरह भी यहाँ पे रख लिया, और मुनवर ये सारी चीज़ें लेकर आया, ये लाइन, ये जनरेटर। लेकिन पानी अभी थोड़ा हमने चेक किया तो पानी अभी थोड़ा सही नहीं हुआ है, तो हम दोबारा जा रहे हैं। और ये शाम तक पानी, अभी हमें कोई बता के गया था शाम तक ये फुल हो जाएगा। तो हम थोड़ी देर के बाद दोबारा इसी व्लॉग में आपके साथ मिलते हैं और दोबारा आके यहाँ पे पानी वगैरह चलाएंगे। तो इस वक्त मुनवर को हम यहाँ छोड़ के जाते हैं, ये काम करेगा फार्म का, और हम निकलते हैं और जनरेटर वगैरह हम रख लेते हैं, और इंशाल्लाह ये हम शाम को चलाते हैं। One day later. वेलकम टू बैक माय चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि कल पानी नहीं चला, हम शाम को भी आए फिर भी नहीं चल पाया, और आज हम दोबारा आ गए हैं। और इस वक्त हम पान फार्म के अंदर हैं और ये पानी चल रहा है, और आपको मशीन का आवाज़ भी सुनाई दे रहा होगा। तो हमने जनरेटर से पानी चला दिया, उसी जगह पे जनरेटर लगाया। आज पानी माशाल्लाह ज़बरदस्त है। तो ये देख सकते हैं आप, पानी जा रहा है फार्म के अंदर, और जाके वहाँ हमने बांध दिया है, यहाँ रुका है। और ये नालियों के अंदर भी पानी अभी जा रहा है, ये देख सकते हैं। बहुत मेहनत करनी पड़ती है बाबा। ये पानी इस फार्म को जब लग जाएगा तो उसके बाद ये सारा फार्म खुलेगा, लेटाई होगी। ये जो टूटा फूटा हुआ है ये भी सारा जुड़ेगा, ऊपर से छत जो बिल्कुल अभी सर में लग रही है ये भी ऊपर होगी, और उसके बाद इसकी लेटाई होगी। फिर दोबारा से इनको बांध दिया जाएगा। ये हवा के साथ ये सारी छत टूट चुकी है, ये देखो। बाकी पान तो माशाल्लाह इस तरफ ये तैयार है। ये पान कुछ निकालेंगे और उसके बाद इसकी लटाई वगैरह कर देंगे। तो दोस्तों, अभी हम फार्म से आए हैं, क्योंकि चले थे बगान में मिले थे एसी साहब। तो वो कुछ गांव जो दुकानदार थे उनके रेट वगैरह तो ज़्यादा थे, और मेडिकल स्टोर वगैरह उनको विज़िट कर रहा था। उसके बाद हम पहुँचे घर और तरबूज वगैरह खा लिया, खरबूज था सॉरी। और अभी हम आए हैं यहाँ पे नहाने के लिए। तो रेहान साहब ने पहले ही छलांग मार दी, मुनवर में भी मार दी। और ये एक बेहतरीन सी समझो कि हमारे लिए स्विमिंग पूल है। लेकिन इसमें ये फ़ायदा है कि इसमें कोई यूरिन वगैरह नहीं मिलेगा। अगर किसी ने आगे बच्चों ने यूरिन फेंका भी होगा समझोगे, तो वो भी आगे बह के निकल गया होगा। तो अभी हम इस हमारी जो कुदरती जो है स्विमिंग पूल, उसमें नहाते हैं, थोड़े ठंडे होते हैं। और छापरे में जो हमारा जो पान फार्म का था उसमें ऐसी कोई चीज़ थी नहीं कोई मैं आपको उसका बड़ा सा वीडियो बना के दिखाऊं, क्योंकि पहले मैंने आपको दिखाया था। तो बहुत दिनों से मेरा वीडियो भी नहीं आया, क्योंकि मैं इस वक्त लगा हुआ हूँ, लेटाई ये वो सारे काम चल रहे हैं। तो अभी यहाँ पे नहाते हैं, एंजॉय करते हैं, फिर देखते हैं। बहुत ही ठंडा पानी है, नहाने में मज़ा आ रहा है। और ये एक बेहतरीन सा स्विमिंग पूल है। लेकिन पानी तो छोटा है, 2-3 फुट होगा पानी, लेकिन माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त मज़ा आ रहा है। तो ध्यान आप भी आ जाए हमारे साथ नहाने के लिए। अभी फुल हम एंजॉयमेंट कर रहे हैं। ये देखो लड़के छोटे नमूने ये भी नहा रहे हैं,
लड़के मज़ा आ रहा है नहाने में? मज़ा आ रहा है। पेशाब तो नहीं कर रहे हैं अंदर? अच्छा, ऐसा नहीं को सारा पेशाब यहाँ पे फेंक दो क्योंकि आगे वो नहा रहे हैं उनके मुंह में चला जाए, ऐसा तो नहीं कर रहे ना? मज़ा आ रहा है? पानी ठंडा है, सुकून आ रहा है ना? अच्छा, आप सब पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? पढ़ते हो। तो आज स्कूल में नहीं गए? स्कूल में नहीं गए आज? छुट्टी थी, 2 महीने के लिए छुट्टी है गर्मियों की, है ना? इसलिए माशाल्लाह माशाल्लाह मज़ा आ रहा है। ये बकरियाँ किसकी हैं? आपकी हैं? आपकी नहीं है, किसी और की हैं? चलो ठीक है, नहाओ नहाओ, मज़ा लो मज़ा लो। ये देखो ये देखो, काफ़ी देर तक हम नहाए, बहुत मज़ा लिया और ये लड़के अभी तक नहा रहे हैं और हमने गाड़ी को भी धो लिया सुरीली। आगे हमारा वेट कर रही है और दुआ करना कि ये चालू हो जाए क्योंकि सारी हमने पानी में डुबो दी है और इसका पलक का कैप भी नहीं लगा हुआ बिल्कुल। ये देखो कैप नहीं लगा हुआ, अल्लाह करे चालू हो जाए। तो चलो गाड़ी को चालू कर दें और निकलते हैं। तो दोस्तों गर्मी थी बहुत और हमने देखा था कि हम किस तरह से नहा रहे थे नहर के अंदर और माशाल्लाह बहुत सुकून आ रहा था, बहुत ही मज़ा आ रहा था और बिल्कुल ठंडा ठंडा पानी था और तेज़ बहता हुआ ओरिजिनल पानी। तो उसके साथ हम नहा कर आ गए थे घर और कपड़े वगैरह गीले हो गए थे। मैं थोड़ी देर के लिए सो गया था, आँखें भी लाल हो गई थी सोने के बाद क्योंकि जिस्म ठंडा हो गया था और उसके बाद मैं आके सो गया। फिर हम उठे और खाना वगैरह खाया और रोटी वगैरह खा कर और उसके बाद मैं आकर बैठ गया। उनकी तो बड़ी गर्मी थी तो मैं घर आ गया और मिलूँगा आपसे इजाज़त। ये छोटा सा एक व्लॉग था क्योंकि मैं कहीं निकल नहीं रहा तो मैंने कहा कि थोड़ा सा आपसे शेयरिंग हो जाए। तो आप से मुझे यही उम्मीद है कि आप मुझे सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ और जो वीडियो आपको सामने आ रही है उस पर कमेंट ज़रूर करें ताकि मेरा हौसला भी बढ़ेगा और मुझे आपकी सजेशन भी मिल सकेंगी। तो लूँगा इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। मिलेंगे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।